नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और तीसरी लहर के आते के साथ ही जो सेहत का कारोबार है, सेहत का व्यापार है, सेहत के नाम पे जो हिंदुस्तान की एक बड़ा एलीट क्लास है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी आपस में गड़न कुछ गुफ्तगू शुरू हो गई है कि माल कैसे बनाया जाए तीसरी लहर से। तीसरी लहर आएगी तो वो भी कुछ दे के ही जाएगी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनका तो गोबर भी गिरता है तो मिट्टी लेके उठता है। तीसरी लहर आपदा होगी या अवसर होगी। आपके लिए आपदा हो सकती है, उनके लिए अवसर है और वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मंजूर कर दिए हैं। ये जो चारा है, इसको सरकार के आसपास के लोग, सरकार मतलब कोई पार्टी नहीं होती है, सरकार मतलब सत्ता संस्थान और उससे जुड़े हुए लोग, यानी बड़े लोग, अमीर लोग, कारोबारी लोग, अधिकारी लोग, वो इस जो रकम जारी हुई है इसका चारा बनाकर खाएंगे। कैसे खाएंगे और इससे जो सुविधाएं बनेंगी वो भी उन्हीं के लिए बनेंगी। कैसे बनेंगी, इसी पे आज का वीडियो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है और इस पर काम शुरू कर दिया है, बल्कि इसका ऐलान हो गया है। क्रेडिट इंसेंटिव्स क्या होते हैं? लोन देने में सरकार की तरफ से कुछ बोनस दिया जाएगा, कुछ ऐसा अतिरिक्त दिया जाएगा ताकि खुशी खुशी लोन लिया जा सके। पहले तो आपको ये बताऊं कि आप कहेंगे कि ये क्यों निंदा आलोचना बिला वजह कर रहे हैं भाई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। पहले तो लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब हेल्थ का जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, हेल्थ के ढांचागत चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो इनको उस पर भी एतराज़ है। ये तो कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, अमीर लोग लूट लेंगे। अजीब फिजूल इनका काम ही रोने का है। आपके दिमाग में ये आएगा और आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है, तब तो आप जो है वो फिर सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो चीज़ आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस रूप में सरकार ये पैसा दे रही है, उससे ये दिमाग में शक खड़ा होता है। पैसा ओपन टैप लोन सिस्टम कहलाता है कि आप आओ, नल का खोलो, पानी भर के ले जाओ, इस तरह से दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो हेल्थ के सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही हैं। 2, 4, 10 नाम बता देता हूं आपको, जिनके अस्पताल हैं, चाहे वो अपोलो हो, मैक्स हो, या आपका और भी जितने भी नाम हैं, फोर्टिस हो, या आपका मेदांता हो, इस तरह के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको ये पैसा मिलेगा कि भैया और नए वार्ड बना लो, नए आप बेड बना लो, ऑक्सीजन वाले और आईसीयू खोल लो। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमसे ले लो। अरे पैसे की कमी उनके पास कौन सी है? उन्होंने तो पूरे के पूरे कोरोना आपदा के दौरान लोगों को जम के लूटा है। यहीं सोशल मीडिया पे हमने 40-40, 50-50 लाख रुपए के बिल, एक कोरोना वाला जो फ्लू होता था उसको ठीक करने के देखे हैं। एक बार जो अंदर जाता था वो लाखों रुपए ढीले करके आता था। उसके बावजूद एहसान करके हालत ये है कि जब वैक्सीन लगाई जा रही है तो सरकार सर्विस चार्ज दे रही है एक टीका लगाने का उन कॉर्पोरेट अस्पताल को। इतना पैसा लूटने के बाद ये कंपनियां एक नर्स नहीं बिठा सकते लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए कि वो इंजेक्शन लगा दें, टीका लगा दें। ये उनका योगदान है। और सरकार अगर ये सारा पैसा उनको लोन के तौर पे दे रही है, आपको लगेगा भाई क्या करें, तो भाई वो इलाज किसका करते हैं जिनको लोन दे रही है? वो 30 लाख 40 लाख वाला इलाज कौन करवा पा रहा है? मिडिल क्लास और पर मिडिल क्लास। आम आदमी के हिस्से क्या आया? अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए और आप महामारी देखिए कि उसका क्या सीन था। कौन सी महामारी? दूसरे चरण की महामारी। दिल्ली में कहाँ इलाज हो रहा था लोगों का? दिल्ली में लोगों का इलाज हो रहा था LNJP अस्पताल में।
जहाँ पे पूरा अस्पताल बंद करके कोविड सेंटर बना दिया गया था। जीटीबी अस्पताल में हो रहा था, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में हो रहा था, और बड़े बड़े अस्पताल जिनमें हज़ारों बेड के अस्पताल थे, उन्होंने आम आदमी को भर्ती किया और इलाज किया, और बहुत सारे बड़े अच्छे नाम एम्स में इलाज हुआ, यहाँ से ठीक हुए। इन्होंने युद्ध स्तर पर आपदा को लिया, उन्होंने दुकान की तरह चलाया। इनको पैसा देना चाहिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब आदमी का इलाज भी होता है, इसमें 360 डिग्री सबका इलाज होता है। और यहाँ पे एक हॉल बनेगा तो उस हॉल में 25 पलंग पड़ेंगे, 25 लोगों का एक साथ इलाज होगा, और वहाँ पे एक बड़ा सा एयर कंडीशन्ड, टीवी लगा हुआ, अटैच बाथरूम वाला खूबसूरत सा कमरा बनेगा जिसमें एक आदमी का इलाज होगा। पैसा देश का कहाँ जाना चाहिए? उस देश का पैसा जिस देश में, देश का पैसा कह रहा हूँ मैं, जो लोग टैक्स पेयर्स मनी कहते हैं वो शरारत करते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि पैसे पे सिर्फ उन लोगों का हक है जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमारे देश में तो हर आदमी टैक्स देता है, 2 रुपये की माचिस खरीदने वाला भी टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी अगर राशन के लिए एक किलो आटा लेकर आता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, एक बीड़ी खरीदता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, कोलगेट खरीदता है उसको टैक्स देना पड़ता है, साबुन खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ता है, और ये टैक्स 28% तक है जीएसटी, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद 20% इनकम टैक्स देने वाला बहुत ज़्यादा बड़ी श्रेणी में आ जाता है, सिर्फ इसके साथ भी कि वो टैक्स दे रहा है। ये अलग बहस का विषय है कि जो 20% इनकम टैक्स वाला है वो शायद उससे कम टैक्स दे रहा है जो गरीब मुफलिसी वाला आदमी दे रहा है, जो 10 रुपये 100 रुपये रोज़ कमाने वाला दे रहा है। कैसे दे रहा है समझा देता हूँ, दिमाग में रहेगा वरना। क्योंकि वो अपनी पूरी कमाई पे टैक्स दे रहा है, वो जितना कमाता है सारा खर्च कर देता है। अगर उसने 500 रुपये कमाए तो 500 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं महीने में, तो उसके ऊपर वो पूरी कमाई पे अपनी टैक्स दे रहा है। आप जो टैक्स देते हो वो सामान खर्च करने के बाद में, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह निकालने के बाद में जो आता है उस पर आप इनकम टैक्स देते हो, और सारे टैक्स चुकाने के बाद आपके पास एक पैसा होता है, उसके पास सारे टैक्स चुकाने का पैसा नहीं होता। इसलिए अपनी कमाई का ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो टैक्स में दे रहा है, ये दिमाग में रखना चाहिए। बहस कहीं और चली गई है, इसलिए वापस आते हैं। तो जो देश का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, गरीब का पैसा, वो पैसा उन लोगों को क्यों दिया जा सकता है जो सरकार का पैसा लेके फैसिलिटी बनाएंगे, और वो फैसिलिटी सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जो सरकार हैं। सरकार होने का मतलब कौन? बड़े बड़े लाला सेठ गिरधारी लाल, बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े मोटे मोटे वेतन वाले कॉरपोरेट के वो लोग जो कि कॉरपोरेट की लूट में अहम रोल रखते हैं, उनके मैनेजर्स, वो लोग जो बड़े बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं, जो इन कॉरपोरेट्स के साथ में सेटिंग रखते हैं, और बड़े बड़े नेता जिनके पास अंधाधुंध पैसा है। 30-40 लाख रुपए का बिल देने वाले लोग इस देश में 3% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। मजबूरी में अगर दे आता है तो कभी कोई ज़मीन बेचता है, कभी कोई मकान बेचता है, कभी कोई कुछ करता है। बहरहाल ये जो नीति है, इस नीति में वो खुशबू नहीं है जो हिंदुस्तान की नीतियों की खुशबू होती है। पाकिस्तान में इमरान खान ऐलान करते हैं कि हम पेट्रोल का दाम कम कर रहे हैं क्योंकि कोरोना आ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। एक वेलफेयर स्टेट दिखाई देता है। हमारे यहाँ पे हम ऐलान करते हैं कि हम स्टिमुलस पैक देंगे, इंडस्ट्री को पैसा देंगे। मुझे नहीं पता कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी कब तक चलेगी, इसने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है। आप भी इसके जो संदेश हैं उन पे मनन कीजिए, सोचिए। अगर आपको लगता है कि देश में कुछ बदलाव होना चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को इनवाइट करें। और अगर आप मुझसे डिफ़र करते हैं, आपकी राय मुझसे अलग है, नीचे कमेंट करें, हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।